श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि मार्गशीर्ष मास की अमावस्या को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि इस बार जो अमावस्या है वह 30 नवंबर की है या 1 दिसंबर की है। तो यह सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही मैं आपको इस मार्गशीर्ष की अमावस्या के दिन कौन सा वह उपाय करना चाहिए जिससे कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो, आपके जीवन से दुख और परेशानियां दूर हो और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यह जो मार्गशीर्ष मास की अमावस्या है यह किस दिन मनाई जाएगी, किस दिन आप लोगों को व्रत दान पुण्य करना है। तो देखो, मार्गशीर्ष मास की जो अमावस्या की तिथि है वो 30 नवंबर को शुरू होगी। मतलब कि 30 नवंबर को सुबह 10:29 से मार्गशीर्ष मास की अमावस्या की तिथि है वो शुरू हो जाएगी, जो अगले दिन मतलब कि 1 दिसंबर को सुबह 11:50 पर समाप्त होगी। अब दोस्तों, उदय तिथि के अनुसार देखा जाए तो 1 दिसंबर 2024 को ही अमावस्या मनाई जाएगी, क्योंकि कुछ लोग अमावस्या 30 नवंबर को भी मना रहे हैं, क्योंकि 30 नवंबर को सुबह 10:29 से अमावस्या की तिथि शुरू हो रही है और 30 नवंबर के दिन पूरे दिन अमावस्या रहने वाली है। पर 1 दिसंबर की बात करें तो 1 दिसंबर को दोपहर के या सुबह के 11:50 तक ही जो है ये तिथि रहेगी, इसके बाद समाप्त हो जाएगी। तो इस वजह से कुछ लोग 30 नवंबर के दिन भी अमावस्या की तिथि मना रहे हैं, तो कुछ लोग 1 दिसंबर के दिन भी मतलब 30 नवंबर और 1 दिसंबर दोनों दिन अमावस्या की तिथि मनाई जा रही है। पर अगर सही नियम से देखा जाए, उदय तिथि के अनुसार देखें तो वो 1 दिसंबर 2024 के दिन जो है ज्यादातर लोग अमावस्या की तिथि मानेंगे। इसी दिन दान स्नान पुण्य वगैरह जो है सभी लोग करने वाले हैं। बाकी अगर आप लोगों के यहाँ 30 नवंबर के दिन मनाई जा रही है तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 30 नवंबर के दिन पूरा दिन अमावस्या की तिथि रहने वाली है और 1 दिसंबर को 11:50 पर ये जो तिथि है ये समाप्त हो जाएगी। इस वजह से लोगों के मन में कंफ्यूजन हो रही थी। तो बाकी उदय तिथि के अनुसार और सही नियम के अनुसार 1 दिसंबर को ही यहाँ पर अमावस्या की तिथि रहने वाली है। बाकी 30 नवंबर को अगर आप लोग अमावस्या मना रहे हैं तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यह बात तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हम जानते हैं कि इस मार्गशीर्ष मास के अमावस्या को आप लोगों को अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कौन सा वो उपाय करना है जिस उपाय को करने से आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर आप लोगों को किसी भी अपने जीवन में दुख और परेशानी को दूर करना है तो भी दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोगों को अमावस्या के दिन यह वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पितृ हमसे नाराज होते हैं और हमें पता भी नहीं होता किस वजह से हमारे जीवन में दुख और परेशानियां आती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो इस वजह से आप लोगों को इस मार्गशीर्ष की अमावस्या के दिन एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की जो भी दुख और परेशानी होगी वो दूर तो होंगी ही होंगी, साथ ही आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न जरूर होंगे। अमावस्या के दिन भगवान शिव जी की पूजन के लिए भी बहुत ही विशेष माना जाता है। पितरों की पूजन के लिए भी विशेष माना जाता है। पितरों के लिए इस दिन एक दीपक को लगाना भी आप लोगों को बहुत ही जरूरी माना जाता है। तो आइए जानते हैं इस एक दीपक वाले उपाय को आप लोगों को कैसे करना है। तो देखो, यह एक दीपक वाला जो उपाय है यह आप लोगों को इस अमावस्या के दिन मतलब 1 दिसंबर के दिन जब आप लोग उपाय करोगे तो किस समय करोगे? शाम के समय प्रदोष काल में करोगे। जो लोग 30 नवंबर के दिन अमावस्या मनाएंगे उन लोगों को भी ये उपाय शाम के समय प्रदोष काल में ही करना है। देखो, उदय तिथि के अनुसार 1 दिसंबर की है, बाकी 30 नवंबर के दिन भी पूरे दिन अमावस्या रहेगी। इस वजह से कुछ लोग जो है 30 नवंबर के दिन भी अमावस्या की तिथि मानेंगे। तो अब आपको करना क्या है कि शाम के समय प्रदोष काल में एक दीपक आपको तैयार करना है।
कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में उपाय करना है। शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में, या अगर थोड़ा ऊपर लेट हो जाए तो शाम के 7:30 बजे तक, उससे पहले आपको इस उपाय को पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा लेट मत करिएगा। शाम के समय में ही आप लोगों को उपाय ये वाला करना है। तो करना क्या है, अपने ही घर पर सबसे पहले आपको एक दीपक जो है वो तैयार करना पड़ेगा। जो दीपक होगा वह मिट्टी का होना चाहिए। पितरों के लिए जो भी दीपक आप लोग लेते हो, ध्यान रखा करो वो मुख्य रूप से मिट्टी का ही होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। उस मिट्टी के दीपक के साथ में अब आपको उसके अंदर बत्ती कौन सी रखनी है, उसके अंदर बत्ती रखोगे आप लोग लंबी। जो लंबी बत्ती आप लोगों को एक अपने हाथों से बनाकर तैयार करनी है, उस दीपक के अंदर रख देनी है। अब इसके अंदर क्या चीज डालेंगे हम लोग जिससे ये दीपक जलेगा, तो इसके अंदर आप लोग डालेंगे शुद्ध देसी गाय का घी। शुद्ध देसी गाय का घी आप लोग इस दीपक के अंदर डाल लीजिएगा, मतलब फुल भर लीजिएगा। एक तरीके से अब घी डालने के बाद आप लोगों का ये जो दीपक है ये तैयार हो जाता है। अब देखो ठंड का समय है, सर्दियों का समय है, तो आपका घी जो है वो जमा हुआ होगा। तो पहले से ही आप उस घी को अपने घर में थोड़ा सा पिघला लीजिएगा, या तो अपने जो बत्ती है उसको थोड़ा सा घी में गीला कर लीजिएगा, ताकि आपका जो दीपक है वो आसानी से जल जाए। अब करना क्या है दोस्तों, आपको इस दीपक को घर से तैयार करना है, जलाकर नहीं लेकर जाना है। जलाने के लिए आप लोगों को अपने घर से माचिस रखकर लेकर जाना है। तो दीपक आपने तैयार किया, आपने माचिस अपने हाथ में रखी। इस दीपक को किसी एक पूजन वाली थाली में या प्लेट में आप लोग रख लीजिए, क्योंकि इसी में रखकर आप लोग लेकर जाएंगे। अब ये जो दीपक है ये हमें कहाँ पर जाकर जलाना है। देखो जो अमावस्या होती है, जो पितृ की अमावस्या होती है, इस दिन जो दीपक जलाया जाता है वह किसी नदी के पास में जाकर जलाया जाता है। पवित्र नदी या कोई बावड़ी या कोई कुआं या कोई तालाब या सरोवर के पास में जाकर ही इस दीपक को जलाया जाता है। सभी जगहों पर नहीं, किसी भी एक जगह पर जो कि आपके घर के पास में पड़े। मुख्य रूप से जो जगह होती है वो होती है पवित्र नदी का स्थान, मतलब कि बहती हुई जो नदी होती है उसके पास में जाकर आप लोगों को यह दीपक जलाना चाहिए। अब दीपक जलाने के भी नियम है, जो सबसे पहले सुन लो। जैसे कि आपने इस दीपक को तैयार किया, आपने इस दीपक को तैयार करने के बाद, उदाहरण के लिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि आप लोग किसी पवित्र नदी के पास में जाकर इस दीपक को जला रहे होंगे। शाम के समय प्रदोष काल में जो इस पवित्र नदी के पास में जाकर पहुंच जाएगा, और नदी के अंदर या जल के अंदर इस दीपक को नहीं जलाना है। आपको जलाना है नदी के घाट पर, मतलब पवित्र नदी के पास में कोई भी घाट बने हुए होते हैं या कोई भी अच्छी सी जगह हो, तो वहां पर आप लोग लेकर चले जाओ। सबसे पहले तो वहां पर बैठो। वहां पर बैठने के बाद क्या करना है, आप लोगों को अपना ये जो दीपक है, इस दीपक को जलाने से पहले आप लोग क्या कर लो कि दक्षिण दिशा का पता कर लो, क्योंकि ये जो दीपक है ये दक्षिण दिशा में ही हम लोग रखने वाले हैं। दक्षिण दिशा में दीपक रखने का मतलब है कि जिस तरफ से हम इस दीपक को जलाने वाले हैं, क्योंकि लंबी बाती होगी, और ध्यान रखना ये जो दीपक है पितरों के लिए अमावस्या के दिन जो हम दीपक जलाते हैं वो गोल बाती का नहीं होता, वो लंबी बाती का होता है। लंबी बाती का जो दीपक होता है वो पितरों के लिए होता है। पितरों के लिए गोल बाती का दीपक नहीं होता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग जिस तरह से इस बाती को जलाओ कि उस बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ हमें करना पड़ेगा। इस वजह से आप लोग सबसे पहले दक्षिण दिशा का आप लोग पता करेंगे। तो आप लोगों ने दक्षिण दिशा का पता कर लिया, दक्षिण दिशा में ही इस दीपक की बाती का मुख कर कर रखना है। इस बात का ध्यान रखना, मतलब इस दीपक को दक्षिण दिशा में ही आप लोगों को रखना है। तो आपने इसका मुख दक्षिण दिशा में कर लिया, आपने दक्षिण दिशा का पता भी कर लिया। अब आप लोगों को इस दीपक को जला लेना है। ठीक है, दीपक एक साइड से जलेगा, लंबी बाती का दीपक है, तो एक आपने उस दीपक को जला लिया है। दीपक को जलाने के बाद दोस्तों अब क्या करना है,
आप लोगों को कि इस दीपक का क्या करना है। दक्षिण दिशा आपको पता ही है, बाती का भी मुख आप लोगों को दक्षिण दिशा की ओर कर लेना है। अपना मुख भी दक्षिण दिशा की तरफ कर लेना है। उसी पवित्र नदी के घाट पर आप लोगों को बैठे बैठे ही अपने पितरों का स्मरण करते हुए, भगवान शिव के नाम का स्मरण करते हुए, भगवान शिव से आप अपने पितरों के लिए स्मरण करते हुए, भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए इस दीपक को आपको अपने पितरों के नाम से वहीं पवित्र नदी के घाट पर दक्षिण बाती का मुख करके आप लोगों को रख देना है। इस दीपक को रखने के बाद आप भगवान से प्रार्थना कर लेना, पितरों से प्रार्थना कर लेना, आपकी जो जो भी दुख और परेशानियां चल रही हैं उसके लिए, और उसके बाद आप लोग सीधा वहां से उठकर घर पर आ जाना। बस यहाँ पर आप लोगों का ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। अब देखो, अगर आप लोग किसी पवित्र नदी के घाट पर जाकर आप लोग इस उपाय को ना कर पाओ, अगर आप लोगों के घर के आसपास कोई नदी ना हो तो भी कोई बात नहीं। आप लोगों के घर के आसपास कोई बावड़ी हो, कोई कुआं हो, कुएं के पास जाकर भी आप लोग इस वाले दीपक को जला सकते हो। नियम एक सा ही रहेगा। वहां पर भी आप लोगों को जो है एक अच्छी सी जगह देखनी है, कुएं के पास में, और दक्षिण बाती का मुख करके इस दीपक को जलाकर पितरों के स्मरण करके, भगवान शिव से प्रार्थना करके आप लोगों को इस दीपक को वहां पर रख देना है। कुआं बावड़ी नहीं है तो भाई तालाब होगा, सरोवर होगा, तो वहां पर भी जाकर आप लोगों को यही नियम का पालन करना है कि दक्षिण बाती का मुख करके, दक्षिण दिशा का पता करके इस दीपक को जलाकर आप लोगों को वहां पर रख देना है और अपने पितरों से प्रार्थना एक बार कर लेना है। अब अगर दोस्तों आप लोग ना तो नदी के पास जा सकते हो, ना बावड़ी के पास, ना तालाब, ना सरोवर के पास में जा सकते हो, तो आप लोग कैसे करोगे इस वाले उपाय को? तो भी आप लोगों के पास यहाँ पर ऑप्शन है कि आप लोगों को जो है इस सभी जगहों पर जाकर दीपक नहीं जलाने हैं। कोई भी एक जगह जो कि आपके घर से आपको पास में पड़े, तो अगर आपके घर के आसपास कोई भी बेलपत्री का पेड़ है, कौन सा पेड़? बेलपत्र का पेड़, तो उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाओ, वहां पर जाकर इस दीपक को जलाओ। दक्षिण बाती का मुख करके पितरों का स्मरण करते हुए, भगवान शिव जी का नाम लेते हुए, पितरों से प्रार्थना करके इस दीपक को आप लोग वहां पर रख सकते हो। अगर बेलपत्र का भी पेड़ ना हो तो आप लोग किसी आंवले के पेड़ के नीचे भी जा सकते हो। अब देखो, आंवले के पेड़ के नीचे भी जाकर आप लोगों को यही काम करना पड़ेगा। दक्षिण बाती का मुख कर कर इस दीपक को जलाकर, पितरों से प्रार्थना कर कर इस दीपक को वहां पर रखना पड़ेगा। अब देखो, यहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे भी आप लोग जा सकते हो, पर ध्यान दीजिए कि आप लोगों को पीपल के पेड़ के नीचे जो है शनिवार के दिन नहीं जाना है। शनिवार रविवार के दिन जो है कुछ लोग यहाँ पर नहीं जाते हैं। मुख्य रूप से शनिवार के दिन जो है पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाया जाता है, तो इसीलिए आप लोग पीपल का पेड़ यहाँ पर अभी छोड़ दीजिएगा। पीपल के पेड़ के नीचे जाकर आप लोग इस दीपक को मत जलाइए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप लोग बेलपत्र के पेड़ के नीचे जा सकते हो, आप लोग आंवले के पेड़ के नीचे जा सकते हो। इसी के साथ में दोस्तों आप लोग समी के पेड़ के नीचे भी जाकर इस दीपक को जला सकते हो अपने पितरों के नाम से। अब अगर दोस्तों कोई ये कहे कि भाई हम अपने घर के बाहर जा ही नहीं सकते, इन सभी जगहों पर या इन सभी जगहों में से कोई भी एक जगह पर नहीं जा सकते, तो हम लोग क्या करें? तो उन लोगों के लिए भी है, पर सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि मुख्य रूप से आपको जलाना किसी पवित्र नदी के घाट पर ही है। वहां पर ना जा सको तो फिर किसी नदी, बावड़ी या कुआं होता है उसके पास जाना। वहां पर ना जा सको तो तालाब, सरोवर के पास जाकर, वहां पर भी ना जा सको तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे या आंवले के पेड़ के नीचे जाना, या जो समी के पेड़ के नीचे जाना ठीक है। कोई भी एक पेड़ के नीचे जाकर भी आप लोग अपने इस दीपक को जला सकते हो जो कि आपके घर के पास हो। पर अगर आप लोग यहाँ पर भी नहीं जा सकते, आपको कोई दिक्कत परेशानी है, तो फिर आप लोगों को क्या करना है? अपने ही घर में इस दीपक को तैयार करना है और अपने ही घर के रसोई घर में आप लोगों को आ जाना है, जहाँ पर आप लोग अपना भोजन बनाते हो। तो रसोई घर में आने के बाद शाम के समय में ही
क्या करना है, इस एक दीपक को तैयार करके अपने घर के रसोई घर में परिंदे के पास में जाना है, जहाँ पर आपका पानी पीने का पानी रखा होता है या जहाँ पर आपका आरओ वगैरह रखा हुआ है। अगर पीने का पानी नहीं है तो आरओ वगैरह जो रखा होगा, तो आपका जहाँ पर परिंदा या पीने का पानी रखा हुआ है, वहाँ पर आप लोगों को आना है। और वहाँ पर आने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि इस दीपक को जलाना है, दक्षिण दिशा का पता करना है, दक्षिण बाती का मुख करना है, दीपक को जला लेना है और अपने पितरों का स्मरण करते हुए, भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हुए, अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसका स्मरण करते हुए अपने पितरों से, और इस दीपक को आप लोगों को पीने के पानी वाले स्थान पर अपने ही घर के रसोई घर में आप लोगों को रख देना है। बस यहाँ पर आप लोगों को यह वाला उपाय करना है। तो दोस्तों